स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी मीन्स स्टूडेंट लिंग विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर स्टूडेंट लेक्चर नंबर है हमारा 9। लेक्चर नंबर 9 शुरू करने से स्टूडेंट पहले मैं बता दूं आपको कि लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा के विकास की क्या है, विकास कैसे हुआ उसकी व्याख्या करिए। अब स्त्री शिक्षा के विकास के लिए जो अलग अलग समितियां बनी, अलग अलग आयोग हुए, उन आयोगों ने स्त्री शिक्षा को मुख्य नजर रखते हुए किन किन पॉइंटों द्वारा हमने क्या एक्सप्लेन किया, क्या क्या उन्होंने प्रावधान किए हैं, क्या उन्होंने प्रकरण किए हैं। जैसे विश्वविद्यालय आयोग द्वारा मैंने आपको जो समिति है, आयोग है, उसके मैंने पॉइंट क्लियर करवाए। फिर था कि श्रीमती हंसा कमेटी के सुझाव क्या रहे हैं, और कठोरी आयोग 1964 और 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, और था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार। तो ये स्टूडेंट ये समितियां थी जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा के विकास के लिए अपनी अलग अलग क्या है योगदान दिए हैं, अलग अलग भूमिका अदा की है। तो आज लेक्चर नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक अगला है हमारा विचार विमर्श, समूह कार्य तथा प्रस्तुतिकरण, महिला अधिकार संगठनों का भ्रमण। तो स्टूडेंट आज हम इसमें से अपना जो टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे विचार विमर्श। विचार विमर्श स्टूडेंट क्या है, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, अकेला डिस्कशन बोल सकते हो, या आप इसे क्या है वाद विवाद बोल सकते हो। तो स्टूडेंट आज जो हम लेक्चर नंबर 9 के अंदर वाद विवाद अपना विचार विमर्श डिस्कशन जो टॉपिक क्लियर करने जा रही हैं, आज उसका मैं आपको बताऊंगी कि वाद विवाद होता क्या है, उसकी परिभाषाएं बताऊंगी, और प्रोग्रेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन कि जो वाद विवाद की प्रक्रिया है और इसकी हम विशेषताएं व प्रकृति करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम अपना जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है वाद विवाद, या जिसे हम विचार विमर्श बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं बताती हूँ आपको कि विचार विमर्श होता है क्या चीज। देखिए हम अपना क्या है पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं यहाँ पे, वाद विवाद, जिसे आप क्या है स्टूडेंट विचार विमर्श भी बोल सकते हो। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं, अगर हमने अपनी टीचिंग को, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें क्या है विद्यार्थियों की उसके अंदर सक्रिय भूमिका होनी बहुत जरूरी है। अब हमने शिक्षण को, शिक्षण विधि को प्रभावी उपयोगी बनाने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों की भूमिका उनके अंदर होना बहुत जरूरी है। और इनमें जो डिस्कशन है इसमें स्टूडेंट क्या होता है, जो हमारे विचार हैं उनका आदान प्रदान होता है, और इसके अंदर क्या है बच्चे के अंदर स्किल्स कौशल भी डेवलप होते हैं। कोई समस्या आ जाती है, समस्या को किस प्रकार सुलझाना है वो क्या है बहुमत विधि के द्वारा होता है। दो ग्रुप बनते हैं इसके अंदर स्टूडेंट, दो ग्रुप के अंदर जो क्या है एक से अधिक लोग होते हैं, वो अपना विचार अपने मत देते हैं, वो विचारों का आपस के अंदर क्या है आदान प्रदान करते हैं। इससे क्या है बच्चे के अंदर जो चिंतन शक्ति है, जो चिंतन स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं, और बच्चों के अंदर क्या है चिंतन स्किल्स के साथ साथ एक दूसरे के साथ संप्रेषण कैसे करना है, किसी भी समस्या को किस प्रकार सुलझाना है हमने, और क्या है बच्चों को कैसे मान लो कोई भी समस्या आ गई है, क्योंकि यहाँ समस्या सुलझा रहे हैं, समस्या का डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे हम वैसे भी स्टडी से रिगार्डिंग वाद विवाद कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि इसमें अगर एक से अधिक लोग होंगे, हमें उनके विचार उनके राय जानने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है एक खोपड़ी की जगह कई दिमाग काम कर रहे हैं, तो नेचुरली ही है स्टूडेंट वहाँ पे क्या है किसी ना किसी समस्या का हल हमें किसी ना किसी रूप में निकलकर सामने ही आता है। तो जो वाद विवाद है, विचार विमर्श है, इसमें क्या है स्टूडेंट हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं और विचारों का आदान प्रदान होता है, और हमें किसी दुविधा के अंदर, किसी समस्या की दुविधा से हमने कैसे निकलना है वो हम क्या है एक दूसरे के विचारों के द्वारा और एक दूसरे के राय के द्वारा हमें जानने को बहुत कुछ मिलता है। इसमें क्या है स्टूडेंट एक अध्यापक और विद्यार्थी के अंदर बातचीत होती है,
और उसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी को स्वतंत्र चिंतन तथा अभिव्यक्ति करने के समान अवसर मिलते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको इसकी दो परिभाषाएं करवाऊंगी। अगला हम पॉइंट अपना क्लियर करते हैं, परिभाषाएं। परिभाषाएं के अनुसार फर्स्ट मेरी डेफिनेशन है स्टूडेंट, वो डेफिनेशन है जेम्स एम ली ने लिखा है। जेम्स एम ली के अनुसार तो इन्होंने जो वाद विवाद है, जो विचार विमर्श है, उनसे रिगार्डिंग क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि विचार विमर्श एक ऐसी सामूहिक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी किसी समस्या को लेकर क्या है वाद विवाद करते हैं। ये किसने कहा है? जेम्स एम ली के अनुसार कि जो वाद विवाद एक ऐसी सामूहिक प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है जिसके अंदर अध्यापक और विद्यार्थी किसी समस्या को लेकर क्या है वाद विवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अगली डेफिनेशन है स्टूडेंट जॉनसन के अनुसार। जॉनसन के अनुसार अब जॉनसन ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है? ग्रुप डिस्कशन को लेकर, वाद विवाद को लेकर जो विचार विमर्श है, जो विचार विमर्श विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्य है। ये किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है कि विचार विमर्श विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्य है। तो अब स्टूडेंट हम बात करेंगे, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि सामूहिक विचार विमर्श की प्रक्रिया, जिसे आप ग्रुप प्रोग्रेस ऑफ डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हो। अगला हमारा पॉइंट है सामूहिक वाद विवाद, सामूहिक वाद विवाद की प्रक्रिया। अब इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है? सामूहिक वाद विवाद होता है। इसमें क्या है? स्टूडेंट और अध्यापक के अंदर आपस के अंदर क्या है विचारों का आदान प्रदान होता है, और जो भी सामग्री इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है वो क्या है? स्टूडेंट और अध्यापक, विद्यार्थी और अध्यापक के अंदर क्या है स्वतंत्र रूप से हर चीज का डिस्कशन किया जाता है, हर चीज को अपनाया जाता है, हर एंगल से विद्यार्थी है चाहे वो अध्यापक है, उनके जो विचार हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए हर प्रॉपर क्या है फैसिलिटी दी जाती है, उन्हें प्रॉपर तरह से स्वतंत्र रखा जाता है। तो इसकी जो प्रोग्रेस है, इसकी जो प्रक्रिया है स्टूडेंट, वो कौन कौन से पॉइंट है, हम इसे क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है समस्या की प्रस्तुति। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट समस्या की प्रस्तुति। अब क्या है स्टूडेंट, जैसे ही वाद विवाद शुरू होता है, वाद विवाद शुरू करने के लिए क्या है विद्यार्थी और वहां पे अध्यापक उपस्थित होते हैं, वहां पे शामिल होते हैं, और सबसे जो पहल करता है वो अध्यापक करता है। अध्यापक क्या है किसी पाठ्यक्रम और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही क्या है विशेष समस्या का प्रकरण और जो भी विचार विमर्श करता है। अब समस्या की प्रस्तुति करनी है, वो कौन सी समस्या की प्रस्तुति करनी है, वहां पर विद्यार्थी और अध्यापक ही शामिल होते हैं, क्योंकि जो पहल करता है वो अध्यापक करता है। अध्यापक को पाठ्यक्रम के उद्देश्य और क्या है उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही विशेष समस्या का प्रकरण को विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट विद्यार्थियों द्वारा विचार विमर्श से पहले की जाने वाली तैयारी। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट विद्यार्थियों द्वारा विचार विमर्श से
पहले की जाने वाली तैयारी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो विद्यार्थियों द्वारा विचार विमर्श जो तैयारी की जाती है वो पहले से ही तैयारी की जाती है कि हमने कौन सी समस्या को उठाना है और उस समस्या से संबंधित हमने कौन कौन से जो साधन है या कौन कौन सी जो चीजें हैं वो अवतरित करनी है। अगर एक स्टूडेंट की कोई भी चीज समझ में नहीं आती वो क्या है सॉरी स्टूडेंट कि वो अपने किसी दोस्त से या बाहर से किसी से भी अपने बड़े से उससे रिगार्डिंग क्या है एडवाइस लेता है, उसके रिगार्डिंग विचार विमर्श करता है, डिस्कशन करता है कि मैंने इस समस्या को मैंने उठाना है, इससे संबंधित अपने विचार एकत्रित करने हैं, मुझे कोई सुझाव दिया जाए, मुझे कोई सजेस्ट किया जाए। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है वो जो विद्यार्थियों की कोई भी समस्या है उससे संबंधित कोई भी उन्होंने तैयारी करनी है तो वो क्या है एक दूसरे से प्रॉपर विचारों को मिलकर ही उसके अंदर अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है वो बच्चा एडवाइस अपने बड़े से भी ले सकता है, अपने अध्यापक से भी ले सकता है और अपने सहपाठियों से भी ले सकता है, क्योंकि जिस समस्या को ग्रुप के अंदर उठाना है उससे संबंधित पहले ही तैयारी होना शुरू हो जाती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट संचालन। थर्ड हमारा पॉइंट है स्टूडेंट संचालन। अब हम संचालन को स्टूडेंट बात करते हैं कि जो संचालन है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। संचालन के अंदर स्टूडेंट पहले तो हम मान के चलेंगे इसके अंदर प्रॉपर अनुशासन के अंदर ही हर चीज को रखा जाता है। जैसे आप मान के चलिए कि विचार विमर्श में संचालन में अनुशासन को ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना होता है। विचार विमर्श की व्याख्या में बैठने के लिए विद्यार्थियों की विचारधारा जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी क्या है हर उस विचार विमर्श में भाग लेता है और प्रगति की तरफ क्या है अपना एक योगदान देता है। अध्यापक इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देता है कि उसने किस प्रश्नों और टिप्पणियों को उठाना है, क्या वो प्रश्न और टिप्पणियां जो उठाने जा रहा है उससे क्या है बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है, जो मानसिक क्षमता के अंदर विकास होएगा। तो स्टूडेंट जो संचालन पॉइंट है हमारा, इसे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ। इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार के विचार विमर्श में केवल व्याख्यान पर ही आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि अध्यापक के अंक की गतिविधियों का भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की विचार विमर्श प्रणाली में क्या है अध्यापक को समय अधिक बोलना चाहिए और अन्य सदस्यों की राय जानने के लिए उनके ऊपर क्या है प्रश्न थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना अध्यापक बोलेगा, जितनी अध्यापक का पार्टिसिपेट इसके अंदर होएगा, उतने ही उससे जो जुड़े विद्यार्थी हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो क्या है अधिक एक्टिव होंगे, उनका जो माइंड है अधिक चलना शुरू हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर विचार विमर्श भाग लेने के लिए उन्हें तत्पर करना भी बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की विद्यार्थियों को चाहिए कि वे एक दूसरे के विचारों को ध्यानपूर्वक सुने और वाद विवाद में किसी प्रकार की जो सहमति है और किसी प्रकार की कोई भी शंका है वो उसको तर्क रखकर व पूर्ण स्वयं सावधानी से विचार करने की कोशिश करें। तो इससे विचार विमर्श करते समय उनकी भावना को एक तो ठेस नहीं पहुंचेगी और उनकी जो भावना है उनके अंदर जो क्वेश्चनिंग है वो भी सामने आएगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट के विद्यार्थियों द्वारा अपने अपने विवेकपूर्ण विचार स्पष्ट और संयोजित ढंग से रखे जाने चाहिए। किसी भी बात को घुमा फिराकर कहने की बजाय उसे प्रॉपर और अच्छे और सही ढंग से बच्चों के सामने रख देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट इसी के अंदर कि विचार विमर्श का विषय सामग्री का सथर विचारों को आदान प्रदान करने और उन्हें ठीक निर्णय इस प्रकार से रखा जाए कि विचार विमर्श में अपने आप को समर्थ पा सके, क्योंकि जो विचारों का तरीका है वो इस प्रकार से बच्चों के सामने रखा जाए कि वो बच्चे के सामने ऐसी हीन भावना कोई ना आए, बच्चा कहे कि जो भी मैंने विचार रखी हैं वो मेरी तरफ से क्या है बिल्कुल समर्थ है, जो मेरे दूसरे हैं वो मेरी भावनाओं की कदर कर रहे हैं और जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा वो बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसी के अंदर विचार विमर्श के बाद का कार्य।
फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट विचार विमर्श के बाद का कार्य। अब जो विचार विमर्श के बाद का कार्य है वो क्या है, अध्यापक देखता है, अध्यापक यह देखता है कि जो ग्रुप डिस्कशन हुआ है उसके अंदर कितने व्यक्ति कितने विद्यार्थी शामिल थे, उनके क्या क्या विचार हैं और उन्होंने क्या क्या विचार दिए हैं, क्या जो विचार दिए हैं वो सही है, इससे बच्चे की बौद्धिक क्षमता होने का वाक्य ही क्या है, हमें कुछ कंक्लूजन मिलेगा। इस यह जो कार्य है अध्यापक द्वारा देखा जाता है और सभी का जो निवारण अध्यापक द्वारा ही किया जाता है। इस पद को अध्यापक विचार विमर्श विषय के सार को निकालने एवं महत्वपूर्ण पदों को जोड़ने का अधिकार किसके पास होता है, ये सारा अध्यापक के पास ही होता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट मूल्यांकन, जिसे आप इवैल्यूएशन बोलते हो। अब मूल्यांकन के अंदर स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या निकला है, इसका क्या है, सारा बच्चा जो अध्यापक है वो देखता है कि जो इवैल्यूएशन हुआ है, जो हमने किसी समस्या को उठाया है उसका क्या कंक्लूजन निकला है, ये क्या है इवैल्यूएशन के अंदर देखा जाता है। अगला हम पॉइंट जो टॉपिक इसी के अंदर हम पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट विचार विमर्श विधि की विशेषताएं, जहां आप इसे प्रकृति भी बोल सकते हो। विचार विमर्श विधि की विशेषता, जहां प्रकृति आप इसे बोल सकते हो। स्टूडेंट इसे भी क्या है, जो इसकी प्रकृति है, जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे भी क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर पहला मैं जो पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ स्टूडेंट वो है समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान। अब स्टूडेंट भी जो हम बात कर रहे हैं, जो वाद विवाद हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी समस्या को उठाया जाता है और उसका समाधान किया जाता है। वो क्या है, अध्यापक और विद्यार्थी, एक से अधिक वहां पर विद्यार्थी होते हैं और सभी को क्या है सोचने का टाइम दिया जाता है और सभी की भावनाओं की कदर की जाती है और इसके अंदर जो भी समस्या को उठाया जाता है उसका क्या है समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट विषय तथ्यों को संगठित एवं संबंधित करना। विषय तथ्यों को संगठित एवं संबंधित करना। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं विषय, जो हमारा विषय है उसके तथ्यों को क्या है संगठित किया जाता है, फिर उसे क्या है संबंधित किया जाता है। तो स्टूडेंट हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो सामूहिक विचार विमर्श का संचालन अध्ययन अधीन तथ्यों को संगठित और संबंधित करने से होता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन। संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन। अब हम बात करते हैं कि संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन कैसे किया जाता है स्टूडेंट, कि विचार विमर्श अध्ययन अधीन किसी उपकरण या समस्या में निहित सभी संबंधों का विचारपूर्ण क्या है चिंतन किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है और उससे संबंधित क्या है उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका कंक्लूजन निकाला जाता है कि क्या समस्या है, उसके संबंध में हमने क्या डिस्कशन करना है, क्या उसका विश्लेषण जो करता है तुलना और मूल्यांकन करता है इसके अंदर और उसका क्या है निष्कर्ष निकाला जाता है।
फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट की अनुभवों का विकास व उपयोग। अनुभवों का विकास व उपयोग। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो डिस्कशन मेथड है, जो डिस्कशन विधि है, विचार विमर्श विधि है, इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, सभी के जो अनुभव है, क्योंकि एक से अधिक बच्चे हो गए वहां पर, एक से अधिक बच्चों के क्या है, सभी के मत पेश किए जाते हैं, सभी के विचार लिए जाते हैं। कोई भी समस्या है, समस्या के अंदर कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं होती कि उसका हल ही ना निकल कर आ सके, क्योंकि जो विधि है इसके अंदर क्या है, अनुभवों का विकास व उपयोग होता है। हर बच्चा, हर विद्यार्थी अपने मत देता है और मतों को सुना जाता है, उसका जो भावनाएं हैं, जो उसके मत है, उसका उपयोग किस प्रकार करना है, ये भी इसके अंदर निकलकर हमारे सामने आता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट मतों का विनिमय। मतों का विनिमय। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि मतों का विनिमय कैसे, कि बात आप सोचिए कि एक वाद विवाद हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, वहां पे एक से अधिक विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, वहां पे जो समस्या के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, वहां पे स्टूडेंट सभी के मत लिए जाते हैं, सभी के विचार लिए जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं होती कि वो हमारे सामने उसका कोई सोल्यूशन ही निकल कर ना आए। तो स्टूडेंट बात ये है कि वहां पर जो भी समस्या उठाई जाती है, सभी के विचार पेश किए जाते हैं और विचारों को मुख्य नजर रखते ही सभी जो मत है, मत का विनिमय किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है और जो उनके अनुभव है वो जाने जाते हैं और हर समस्या का क्या है, सॉल्यूशन निकाला जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सहमति। सिक्स्थ पॉइंट है सहमति। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सहमति के अंदर हमने क्या लेना है कि विचार विमर्श एक ऐसी अपेक्षित प्रयोजन है जिसमें एक वस्तु सामूहिक निर्णय पर पहुंचने और विविध प्रक्रिया है। इसका परिणाम प्राय मतों पर सम्मिलित प्रयोग करके ही और मिलकर काम करने के हमारे सामने काम आता है, क्योंकि आप सहमति से ही कोई निष्कर्ष निकालेंगे, बिना सहमति के एक दो बच्चों के विचारों को सुनकर क्या है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो स्टूडेंट बात आती है कि जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है वो सहमति से निकाला जाता है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं निकाला जाता। या क्या है, दो बच्चों के जो विचार हैं, जो उनके व्यूज हैं, उनको प्रेफरेंस देकर नहीं निकाला जाता। जो भी मत, जो भी कंक्लूजन निकाला जाता है, प्रॉपर ओवरऑल जितने भी ग्रुप डिस्कशन के अंदर विद्यार्थी मिले हुए हैं, उनकी क्या है, सहमति होनी उसके अंदर बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सक्रियता एवं वार्तालाप। सेवंथ पॉइंट है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो सेवंथ पॉइंट है सक्रियता एवं वार्तालाप। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जो सक्रियता एवं वार्तालाप है उसके अंदर स्टूडेंट क्या है, सेवंथ पॉइंट स्टूडेंट मैंने आगे लिख दिया, आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं कि इसके अंदर जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या सक्रिय रहते हैं। अध्यापक का काम क्या है, निरीक्षण करना है और विद्यार्थियों को निर्देशन देना है। तो स्टूडेंट इसमें सक्रियता होने पर एक सुनियोजित एवं विशिष्ट वार्तालाप होती है और इसमें भाग लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समझा जाता है, उनके विचारों को क्या है, प्रेफर दिया जाता है और उन्हें एक सहनशील प्रकृति, गंभीर और समय को बुद्धि का क्रियात्मक ढंग से इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। जो भी इसके अंदर जो व्यक्ति होगा वो क्या है, गंभीर चिंतन वाला, सभी को किस प्रकार से हमने सोचना है, किस प्रकार से किसी बात को रखना है, ये क्या है, गुण उस बंदे के अंदर, जो भी आदमी है वहां पर होने बहुत जरूरी है। 8th पॉइंट स्टूडेंट मैं क्लियर करने जा रही हूँ, वो है कि सिद्धांतों पर आधारित। अब वो सिद्धांतों पर आधारित कैसे है स्टूडेंट, जो पॉइंट है
सिद्धांतों पर आधारित कौन कौन से सिद्धांत इसके अंदर अपनाए जाते हैं। जैसे मान लो कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट जैसे आप मानकर चलो कि सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, मीन्स इसके अंदर सारे एक्टिव होते हैं, सभी को एक एक करके अपने विचार रखने के क्या है मौका दिया जाता है। अगला जैसे पॉइंट आप प्रश्न पूछने और उत्तर देने की स्वतंत्रता, ये भी इसके अंदर सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या है टॉपिक होता है क्लियर। तो जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपना जो फर्स्ट जिसके अंदर जो अपना टॉपिक उठाया है, इसके अंदर वो उठाया है वाद विवाद और विचार विमर्श। तो वाद विवाद का पहले मैंने स्टूडेंट आपको क्या बताया कि वाद विवाद जो विचार विमर्श वो होता है क्या चीज। फिर इसकी मैंने आपको दो परिभाषाएं दी, जेम्स एंड ली के अनुसार और जॉनसन के अनुसार। फिर बताया कि जो सामूहिक वाद विवाद की प्रक्रिया है वो है क्या चीज, इसके अंदर किन किन चीजों को देखा जाता है, जैसे समस्या की प्रस्तुति, विद्यार्थियों द्वारा विचार विमर्श से पहले की जाने वाली तैयारी, संचालन और विचार विमर्श के बाद का कार्य और इसका इवैल्यूएशन निकाला जाता है। फिर हमने इसी के अंदर अपनी जो क्या है विचार विमर्श विधि की विशेषताएं और प्रकृति जिसे आप बोल सकते हो उसको क्लियर किया। उसके अंदर स्टूडेंट हमने किया कि समस्याओं का समाधान, विषय तथ्यों को संगठित एवं संबंधित करना, संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन, अनुभवों का विकास व उपयोग, मतों का विनिमय, सहमति, सक्रियता एवं वार्तालाप और सिद्धांतों पर आधारित। ये स्टूडेंट हमने अपना टॉपिक लिया क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।